ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024 के महावाक्य में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। फागी है धुंध। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गिलानी करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए? हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए। हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं, हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई? कैसे रावण के राज्य में आ गए? पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर टिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे? जो चीज पत्थरों में अगर हो तो फिर कैसे मिलेगी? आधा कल तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है, भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह कोई जानते नहीं। बिल्कुल बुद्धू बन गए। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो अपने दिल में आना चाहिए। अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे जैसे गुलाम हुए अंग्रेजों के, मुगलों के, तो दुख उठाया ना। ऐसे ही ये रावण राज्य था। हमारा अपना राज्य, राम राज्य, बाबा की दुनिया बनाई हुई, बाबा की दी हुई बच्चों को सौगात, तो उसमें सब सुखी थे। और पराये के ने अपने पर राज्य कर लिया तो दुखी हो गए, सिंपल। जैसे वो लोग समझते हैं, अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए, हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया,
फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं, यह पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया, वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाएं। परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। अरे, तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे, तो दोनों ही गलत काम करते। कम से कम अगर गाली भी नहीं दी होती, तो भी हमारे ऊपर पापों का बोझा कम होता। माया के संग में तुमने इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया, उनको ठिकर भीतर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना। एकदम पुत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ, तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब उच्च पद पा सको। और मेरे को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए। हम कहाँ थे, अब हम पराये रावण राज्य में आकर पड़े हैं। तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैशाल्य से निकालने, तो भी निकलते नहीं। बाप कहते हैं, तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना। कौन? लक्ष्मी नारायण। फिर ये कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसिबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी, जैसे 5,000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं, यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी। एक्यूरेट पुरानी जब होगी, तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगर तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाप समझाते हैं, पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल करेक्टर्स थे, जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है। यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, तुम अभी रावण राज्य में नहीं होना।
तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए। सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान उवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम वासी हैं। कौन है हम अभी? पुरुषोत्तम संगम वासी। बाबा पुरुषोत्तम इसलिए लगाते हैं बार बार कि और बाकी के संगम युग से ये ही संगम युग अलग है, और सिर्फ यही पुरुषोत्तम है। बाकी के सब सभी संगम युग, जैसे सतयुग, त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का, वो सारे के सारे संगम युग है। और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? कहने वालों, सेंटर या मधुबन में कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में। और बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर से ले जाते। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जवानी। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। शुरू शुरू में यज्ञ में पूरे परिवार के परिवार आए, और फिर उनमें से कोई रहा और बाकी चला गया। यहाँ तक कि जब भारत में आ गए 14 साल जो भट्टी में रहे, मान लीजिए 400 बच्चे आए पाकिस्तान से भारत। तो 1950 के बाद जब यहाँ बेकरी पार्ट शुरू हुआ, थोड़ी सी तंगी आई, तो भी बहुत सारे बच्चे 15 साल बाद भी छोड़कर चले गए। 15 साल की पालना के बाद नए नए चले गए तो बात अलग होती है, और 15 साल की यज्ञ में रहते हुए पालना लेते हुए छोड़ के चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े, फिर अपने राज्य में जाते। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं। नहीं आते तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा, कहाँ नीच पद। भल सुख तो वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने के लिए। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है। बोले भोपाल के कोई राजा होंगे, जब बाबा कह रहे हैं कि किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है, वह किंग तो पाई पैसे के हैं।
यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती। अगर सिविलाइज हो जाए तो फिर बाकी क्या चाहिए। भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती। नंबर वन है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड, सिविल आइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है। अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते, गिरते आए हैं। ज्ञान रियलाइज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत दिनों बाद भी हो जाता है, किसी को जल्दी हो जाता है। जब तक ये रियलाइज ना हो कि हमसे गलती हो रही है, हमने ऐसे ऐसे गड़बड़ियां कर रही थी या हैं, तब तक फिर अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकती आदमी। जब रियलाइज ही नहीं हुआ, जब वो ये सोचती है कि बिल्कुल ही सब कुछ ठीक, मैं एक्यूरेट, फिर आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं है तो वह वृद्धि को पाती रहती। अब आप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अगर वह तो है, अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य। वहां रावण कहाँ से आया। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में। किसने की। मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, बाबा पूछ रहे हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे, रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य दे कर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे, और कोई था ही नहीं, दूसरा कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के। उनसे कोई पुराने चीज तो है नहीं। पुराने तो पुराने यह लक्ष्मी नारायण होंगे, यह इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते, क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था, कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया। बाप कहते हैं तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहक कर लेते हैं। ऐसे भी हैं, अभी भागे कि भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं।
बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? यानी बाबा अगर कुछ कह दे तो मतलब बेइज्जती महसूस करना या फीलिंग में आना, ऐसा थोड़ी है। बाबा का पूरा अधिकार है। बाबा तो समझा नहीं दे रहा है कि कहीं माया रावण हप ना कर ले। सावधानी दे रहे हैं हमको। हमारी इज्जत गई। अरे, इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई, पहले ही हो गई जब आप पवित्र बने। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते, किस किस किस्म के फूल है, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते। वह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ भी था उसको ड्रामा समझो। सोचो नहीं, कितनी मेहनत करते हैं, होता कुछ भी नहीं, ठहरता नहीं। अरे, प्रजा भी तो चाहिए ना। यानी बाबा के बच्चे ज्ञान देते, शिक्षाएं देते ले आगे बाबा की, और फिर भी बच्चे आते और चले जाते। बाबा कह रहे कितनी मेहनत करते हो फिर भी टिकते नहीं। अरे, प्रजा भी तो चाहिए ना। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है तो राजा कितने बनते हैं? टोटल 2500 वर्ष में 16,108 यही राजा हैं। और यही रॉयल कुल की आत्माएं हैं। एक दो राजा बन जाते हैं, राजा रानी, बाकी उसी रॉयल फैमिली में आते हैं। और प्रजा कितनी है? 33 करोड़, बताओ। अगर शुरुआत की बात करें तो राजा रानी हो गए, उनके साथ उनके कुल में 108 हो गए, रॉयल कुल में फैमिली में। बाकी 9 लाख प्रजा हो गई ना। प्रजा तो ढेर बननी है, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना, शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना। दूसरा पॉइंट, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझकर कोई भी विचार नहीं करना। अहंकार में कभी नहीं आना। कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। खुशियों के खजाने से संपन्न बन। दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना। कहते हैं ना भक्ति में भी कि धन देने से धन बढ़ता है, दान देने से वो चीज बढ़ती है। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे।
मीठे बाप दादाजी का,